प्यारे बच्चों, यह प्रश्नावली 1.2 है। प्रश्नावली 1.1 हमने लगवा दी है, जिसे आप देख सकते हो। प्रश्नावली 1.2 का ये पहला सवाल है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को हम बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे, तो पूरी वीडियो को देखिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले से मान लेंगे, माना √5 एक परमेय संख्या है। क्या माना इसे? माना √5 एक परमेय संख्या है। बच्चों, जब इसे परमेय संख्या माना है तो इसे परमेय संख्या के रूप में भी लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे √5 बराबर P/Q। इस तरीके से लिख लिया है। अतः P और Q एक अभाज्य हैं। अतः Q = 0। इसका मतलब है P और Q एक सहभाज्य संख्या है। P सहभाज्य का मतलब होता है कि वो संख्या जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो, दूसरा कोई गुणनखंड ना हो, उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। और Q = 0 का मतलब होता है परमेय संख्या का हर कभी भी 0 नहीं होता है। तो इसलिए इसको लिख लेंगे Q = 0। तो बच्चों, हमारा कितना आ गया? √5 बराबर P/Q। अब इस मान का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम वर्ग करेंगे। √5 का जब हम वर्ग करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा। P/Q का वर्ग भी वर्ग करेंगे तो √5 का जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा। P का वर्ग करेंगे P², Q का करेंगे Q² हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसका कैंचीदार गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये P² हो जाएगा। 5 का गुणा Q² में करें तो ये 5Q² हो जाएगा। अब बच्चों, ये P² है 5Q² के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो P का भी गुणनखंड है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 5, P² को विभाजित करता है, अतः 5, P को विभाजित करेगा। बच्चों, इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। 5, P² को विभाजित करता है, अतः 5, P को विभाजित करेगा। इसी तरीके से अब क्या करेंगे? अब उसे मान लेंगे। माना P² बराबर 5Q² आ गया। तो हम P बराबर मान लेंगे, ये 5 लिखा, 5 लिख लेंगे, Q² जगह पे m लिख लेंगे। तो क्या मान लिया? P बराबर 5m बच्चों हमने मान लिया है। अब हम क्या करेंगे? यही P बराबर 5m उठाकर समीकरण 1 में लगा देंगे। तो हम यहाँ पर P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ पे ये हमारा समीकरण 1 लिखा हुआ P² 5Q², तो P की जगह पे लिख देंगे 5m, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर 5Q²। अब 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। m का वर्ग करेंगे m², ये 5Q²। 5 से ये 25 काट देंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 5m² बराबर Q² आ गया। बच्चों, कितना आ गया? 5m² बराबर हमारा Q² आ गया। जिस तरीके से समीकरण 1 बना, उसी तरीके से समीकरण नंबर 2 बन गया है। जिस तरीके से ये हिंदी लिखी, सेम उसी तरीके से अब ये भी हिंदी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, Q² को विभाजित करता है, अतः 5Q को विभाजित करेगा। अब यहाँ तक बच्चों हमारा लग चुका है। समीकरण 1 हमने हल कर लिया, समीकरण 2 हल कर लिया। सवाल हमारा हिंदी मतलब यहीं इतना ही कंप्लीट लगता है।
लेकिन सवाल को हिंदी के रूप में इसे और लिखना पड़ता है समीकरण 1 समीकरण 2 से। तो लिखते हैं समीकरण। बच्चों यहाँ तक अगर सवाल लगा लिया तो आगे आसानी तरीके से लगा लेंगे। अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखो। समीकरण 1 व समीकरण 2 में देखो 5 उभयनिष्ठ गुणन आ रहा है। देखो इसमें भी 5 आ रहा है, समीकरण 1 में भी देखो 5 आ रहा है, समीकरण 2 में भी देखो 5 आ रहा है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं, यहाँ पर हिंदी लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम पाते हैं कि 5 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, जिससे 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये सवाल तुम्हारा लगकर कंप्लीट हो चुका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। बच्चों इसे हमने परमेय संख्या मान लिया, तो इसे परमेय संख्या के रूप में लिख लेना है। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q के रूप में लिख लिया, जहाँ P और Q एक सह अभाज्य हैं। Q = 0 लिख लिया। अब बच्चों इन सवाल में क्या करते हैं, जितने भी रूट के साथ संख्या लगे उसको P/Q के तरफ भेज देते हैं, केवल रूट को ही अकेला रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस के 3 इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2√5 बराबर P/Q -3, क्योंकि इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे में रूट के साथ, इसे इधर लाएंगे तो ये बटे में चला आएगा। तो हम लिखेंगे √5 बराबर 1/2 P/Q -3 लिख लेंगे। बच्चों अगर ये संख्या हमारी परमेय संख्या के रूप में आई है, क्योंकि ये बटे में, तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन ये विरोधाभास से प्राप्त होता है। √5 हमारी कैसी संख्या, एक अपरमेय संख्या है। तो इस हिंदी को लिखना है। सवाल यहाँ तक लग चुका है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 P/Q -3 एक परमेय संख्या है। तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी, लेकिन ये विरोधाभास से प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लग चुका है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से लगाया। जिस किसी को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।